हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे पास है वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग एसयूवीज ऑफ इंडिया, या मैं कहूं फुल साइज एसयूवी सेगमेंट की किंग ऑफ द रोड कही जाने वाली दोनों गाड़ियां। वी हैव टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड फोर्ड एंडेवर 3.0 लीटर विद अस। दोनों ही 3000 सीसी की गाड़ियाँ हैं हमारे पास आज। तो दोस्तों, अगर मैं इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट के बारे में बताऊं तो अगर मैं अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों ही गड्डियां का फ्रंट बिल्कुल ही आता है सिरा है गई है दोनों ही गड्डियां। तो ਇੱਥੇ ਜੇ मैं इन्हां दी डायमेंशनस की गल करा तो ਇੱਥੇ फोर्ड एंडेवर जी हैगी है लॉन्गर है, टोयोटा फॉर्च्यूनर तो सॉरी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, ओके। तो जो फोर्ड एंडेवर है वो लॉन्गर है टोयोटा फॉर्च्यूनर से, एंड फोर्ड एंडेवर का व्हील बेस भी ज़्यादा है टोयोटा फॉर्च्यूनर से। वहीं पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो वाइडर है फोर्ड एंडेवर से, एंड उसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है फोर्ड एंडेवर से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताऊँ इन दोनों गाड़ियों की, देन इन फोर्ड एंडेवर वी हैव 71 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक एंड इन टोयोटा फॉर्च्यूनर वी हैव 80 लीटर्स। यार यहाँ पे आप डीजल डलवाओ, आपका फ्यूल टैंक कभी खाली होगा ही नहीं, जितना मर्जी गाड़ी को चलाओ। तो ये तो हो गई दोस्तों डायमेंशंस की बात, फ्यूल इकोनॉमी की बात। अब वहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता होंगी, यूट्यूब पे कभी किसी ने नहीं बताई। वो ये है कि क्या कभी आपने नोटिस किया कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसके ऊपर एंटीना नहीं है? ओके, नहीं किया कभी भी आपने। मैं बताता हूँ दोस्तों, फोर्ड एंडेवर का एंटीना तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसा है, ये सिंपल एंटीना है जैसे पुरानी गाड़ियों में आता था। बट टोयोटा फॉर्च्यूनर के ऊपर एंटीना नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, आगे पीछे। अब आप रोड पे जाएंगे तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, टोयोटा फॉर्च्यूनर के ऊपर कोई एंटीना नहीं है। उसका रीज़न ये है, अच्छा एफएम रेडियो है गाड़ी में, एफएम रेडियो चलता है, बट कैसे? उसका एक ही आंसर है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में प्रिंटेड एंटीना आता है मेरे दोस्तों। वी हैव प्रिंटेड एंटीना, लाइक एक पीसीबी प्लेट होती है, उसे कार की रूफ के अंदर लगा दिया जाता है, तो प्रिंटेड एंटीना है टोयोटा फॉर्च्यूनर में। बाकी ये थी एक नई चीज़। एंड वहीं पे अगर मैं रियल लुक की बात करूँ तो यहाँ पे भी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमारा जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे आता है, फोर्ड एंडेवर में जो स्पेयर व्हील है वो पीछे टेल गेट के ऊपर माउंटेड है हमारा। तो अब अगर मैं आपको पर्सनली इंडिविजुअली दोनों गाड़ियों के फ्रंट के बारे में बताऊँ तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमें जेनोन हेडलैम्प मिलते हैं, लाइक उनमें जो लो बीम है वो वाइट कलर की एलईडी वाली है, एंड जो हाई बीम है वो सिंपल हेलोजन बल्ब है। फिर फॉग लैंप हमें दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। सेफ्टी की बात करूँ तो एबीएस ईबीडी हमें दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, एंड 4 एयरबैग मिलते हैं फोर्ड एंडेवर में, 2 एयरबैग मिलते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर में। इसके अलावा दोस्तों हमें इस गाड़ी में एक्स्ट्रा मिलता है एक हेडलाइट वॉशर, डैट मीन्स कि आप अपनी हेडलाइट को वॉश कर सकते हैं। अंदर इसका बटन भी है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। एंड वहीं पर अगर मैं बात करूँ फोर्ड एंडेवर की, देन वी हैव फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। बट यहाँ पर हमें कोई भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता है, सिंपल हेलोजन बल्ब है, फॉग लैंप भी हमें मिल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के इंजन की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में 3000 सीसी का इंजन है। दोनों इंजन आपके सामने हैं। एक तरफ हमें टोयोटा देता है 4 सिलेंडर D4D इंजन, एंड फोर्ड हमें देता है ड्यूराटोर 3.0 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। दोनों इंजन अपने आप में कामयाब इंजन है एंड जाने हुए इंजन है, दोनों की सर्विस अच्छी है। फोर्ड की सर्विस यहाँ पर थोड़ी महंगी है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर मैं एक सेंटेंस में दोनों इंजन की फॉर्च्यूनर का इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं पर फोर्ड एंडेवर का इंजन ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये बैलेंस है दोनों गाड़ियों का, परफॉर्मेंस एक जैसी है दोनों ही गाड़ियों में। एंड इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें इसका एक वर्किंग स्कोप भी मिलता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वर्किंग स्कोप मतलब वो जो ये बोनेट पे लगा हुआ है ये डेमो नहीं है, मतलब ये प्लास्टिक का पीस नहीं है, सच में वर्किंग। आप इसके अंदर से इंजन को देख सकते हैं, इंजन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो यहाँ पर हमें वर्किंग स्कोप मिलता था इस गाड़ी में। तो मैं तो मानती हूँ दोनों ही गाड़ियाँ अपने टाइम की लीजेंड थी, एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर तो मेरी फेवरेट है यार, वन ऑफ माई फेवरेट है ये वाली अभी के लिए। तो ये था फ्रंट प्रोफाइल, इंजन के बारे में, लाइटों के बारे में, साइड प्रोफाइल आपको दिखा चुका हूँ। अब अगर मैं रियर एंड में आपको बताऊँ तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। क्या मिलता है हमें? सिर्फ एक रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में यहाँ लगा है एंड फोर्ड एंडेवर में नीचे बम्पर पर लगा हुआ है।
एंड इसके अलावा अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में लेंस टाइप की लाइट मिलती है, गोल गोल लेंस हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे थे, नो डाउट अच्छे थे। एंड वहीं पर फोर्ड एंडेवर में हमें ये लंबी सी जो आप लाइट देख रहे हैं चलती नहीं है, इसके अंदर कोई भी बल्ब नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर चलते हैं यहाँ पर। एंड जो प्रॉपर लाइट है, जो ब्रेक लाइट है वो नीचे ही है, और जो पीछे की रियर लाइट है वो भी नीचे ही बम्पर पर है, रिवर्स लाइट भी नीचे ही बम्पर पर है। इसके अलावा इन गाड़ियों में हमें मिलती हैं रूफ रेल्स, जो दोनों ही गाड़ियों में वर्किंग है एंड काफ़ी लुक को एनहांस करती हैं एंड होनी भी चाहिए इन गाड़ियों में। एंड साइड मिरर्स की अगर मैं बात करूँ ORVMs की, तो ये फोल्डेबल इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs हैं, जिनके ऊपर हमें इंडिकेटर भी मिलते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर फोर्ड एंडेवर मेरी फेवरेट है ORVMs के लुक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्ड एंडेवर के ORVMs हैं ये आपको ज़्यादा मस्कुलर, क्रोम वाले एंड ज़्यादा ताकतवर महसूस होंगे, बड़े महसूस होंगे देखने में। वहीं पर टोयोटा फॉर्च्यूनर के थोड़े छोटे दिखते हैं देखने में, बट हाँ दोनों ही गाड़ी अच्छी हैं। इसके अलावा फोर्ड एंडेवर में हमें नीचे पडल लैंप भी मिलता है ORVM के नीचे, जो मैं मानता हूँ एक एक्स्ट्रा फीचर है एंड उस टाइम के हिसाब से अच्छा है। लाइक जैसे टोयोटा में हमें हेडलाइट वॉशर मिला, तो एंडेवर में हमें ये चीज़ें मिलती हैं, तो लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो उस टाइम पे लोगों को नहीं पता थी एंड कोई सोचता भी नहीं था कि ये फीचर भी गाड़ियों में आते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इन दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की बात करूं कि डिक्की में कितनी है जगह, कितना आता है सामान, तो यार ये 7 सीटर SUVs हैं एंड तीनों रोज़ के ओपन होने के बाद जगह तो कम ही मिलती है हमें दोनों गाड़ियों में, पर हाँ जो जगह की क्वांटिटी है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर फिगर्स नहीं है कि मैं आपको बूट स्पेस लीटर में बता सकूँ, बट देखने से पता लग रहा है कि एक जैसे हैं। एंड एंडेवर मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ एंड काफ़ी बार ट्रिप्स पे मैं लास्ट ईयर लद्दाख जाके आया था, तो 3 बैग्स आ जाते हैं वर्टिकल शेप में करके अगर हम बंद करते हैं। ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जो एंडेवर है, क्योंकि उसका जो स्पेयर व्हील है वो बोट के ऊपर माउंटेड है, तो इसका साइड को ओपन होता है एक नॉर्मल डोर की तरह एंड उसे हम लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं कि लाइक पिकनिक वगैरह मना रहे हो तो लॉक कर दो। एंड जो फॉर्च्यूनर है उसका एक सिंपल बोट की तरह ही ओपन होता है, जैसे बोट ओपन होते हैं टेल गेट। तो ये था गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर लुक। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ स्किप करी है। एंड हाँ एक छोटी सी चीज़, वो दोनों ही गाड़ियों में हमें फुटरेस्ट कंपनी फिटेड मिलता है। यहाँ पर मैं एंडेवर के बारे में एक और हिडन फीचर बताना चाहूँगा कि जो लास्ट रो सीट है यहाँ पर एंडेवर की, वी कैन रिमूव दैट सीट ऑल्सो। तो थर्ड रो की सीट को आप पूरा रिमूव कीजिए, आगे वाली मिडल वाली 50:50 स्प्लिट है, आधी फोल्ड कीजिए, आप पूरी एक साइकिल गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। तो ये भी एक कन्वीनियंट फीचर है, लोगों को नहीं पता हिडन फीचर। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमारा हेडलाइट वॉशर हो गया, फोर्ड एंडेवर में पडल लैंप हो गया। इसके अलावा ये सीट रिमूव करने वाला फीचर, टोयोटा फॉर्च्यूनर का प्रिंटेड एंटीना, मतलब कभी आपने नोट नहीं की होंगी ये चीज़ें। इसके अलावा अभी मैं आपको और भी कुछ हिडन फीचर इन गाड़ियों के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड खास चीज़ें स्किप कर देंगे अगर आप वीडियो को आगे करके देख रहे हैं तो। चलते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको फ्रंट डोर की बात करूँ तो हमें ब्लैक लेदर फिनिश मिल रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल रहा है साइड में। एंड जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है, बट यहाँ पर हमें कोई भी एंटी पिंच नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने विंडो के ऊपर होते हुए अपनी उंगली अंदर डाल दी, अपनी फिंगर अंदर डाल दी विंडो के, तो यार उस फिंगर के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं बचेगी। एंड इसके अलावा आपको जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके साइड ORVMs के या फिर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने वाले, वो आपको यहीं साइड पर मिल रहे हैं आपके स्टीयरिंग व्हील के नीचे इधर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको AC के पास कप होल्डर मिलता है, दैट मीन्स वहाँ पर आप जो भी सामान रखेंगे वो आपका कूल ही रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ये भी काफ़ी स्मार्ट थिंग है। एंड आपको दोनों तरफ ऐसा ही कप होल्डर मिलता है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं, बट क्रूज़ कंट्रोल नहीं है गाड़ी में, ये याद रखिए। आपको सिर्फ मीडिया नेविगेशन के कंट्रोल हैं और वॉइस नेविगेशन के कंट्रोल हैं स्टीयरिंग के ऊपर। वहीं पर अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूँ तो ये सिंपल एंड सोबर है। एंड यहाँ पर एंडेवर और फॉर्च्यूनर दोनों ही गाड़ियों का इंस्ट्रूमेंट पैनल एक जैसे ही है, बस फॉर्च्यूनर में ब्लू लाइटिंग है, एंडेवर में रेड लाइटिंग है सारी की सारी इंटीरियर की। इसके अलावा हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इस ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के यूनिट के साइड में दोनों तरफ हमें छोटे छोटे कभी होल्स मिलते हैं। बेसिकली ये AC के नीचे की छूटी हुई जगह है, बट हाँ कभी होल्स हैं, वहाँ पे आप छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। एक बात हो, जो यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट मिल रही है आपको इस गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में जो ड्राइवर सीट मिलती है हमें, वो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है। ओनली ड्राइवर सीट, बट येस इट इज़ पावर एडजस्टेबल, जो कि एक नाइस टच है, अच्छी बात है यहाँ पर। एंड इस गाड़ी में आपको पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर का ही मिलने वाला है, क्योंकि ये 2015 का फेस लिफ्टेड वर्जन है। 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है इसमें आपको, जो काफ़ी बेसिक है, इजी टू यूज़ है। आपको इसमें नेविगेशन मिलता है, बट एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इस गाड़ी में हमें नहीं मिलता था। ऑक्स के और USB के पोर्ट नीचे हैं गियर बॉक्स के पास।
एंड वहीं पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, रियर एसी का बटन भी वहीं पर है हमारा। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल मीडिया नेविगेशन के ऊपर आपको एक MID मिलता है, जिसमें आपको आपके कार की फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और पैसेंजर सीट बेल्ट अलर्ट वगैरह वहाँ पर आपको शो होता है, टाइम भी शो होता है उस जगह पर हमें। गाड़ी का ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का काफ़ी अच्छा है, आप अपना सामान रख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। और अगर मैं इनर रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो मैनुअल है, मैनुअल डे नाइट वाला है। सनग्लास होल्डर मिल रहा है हमें, कि यहाँ पर लाइट मिल रही है, येलो कलर की लाइटिंग है पूरी गाड़ी में। हमें जो सनशेड है उसके अंदर जो वैनिटी मिरर मिल रहे हैं वहाँ पर कोई भी लाइटिंग नहीं है, एंड ड्राइवर साइड के लिए कोई वैनिटी मिरर हमें नहीं मिलता है इस गाड़ी में। देन अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आर्मरेस्ट में भी बहुत सारी स्टोरेज है, आप 600 ml की बोतल्स भी अंदर रख सकते हैं काफ़ी। देन ये था फॉर्च्यूनर का फ्रंट हिस्सा पूरा। डैशबोर्ड आपने देख लिया, 2 एयरबैग मिलते हैं गाड़ी में, मैं बता चुका हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इस गाड़ी में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी फालतू बातों के मैं आपको बोर नहीं करूँगा, चलते हैं फोर्ड एंडेवर के अंदर। एंड यहाँ पर अगर डोर को आप देख पा रहे हैं तो डोर पैनल जो है वो वुडन फिनिश है, सेम आपको सॉफ्ट टच यहाँ पर भी मिल रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर के जैसे। वहाँ पर ब्लैक कलर था, यहाँ पर बीज कलर है, सिंपली आई कैन से क्रीम कलर है यहाँ पर। देन अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स की तो यहाँ पर साइड वाले जो ORVMs हैं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूँ फोर्ड एंडेवर की तो सेम टू सेम टोयोटा फॉर्च्यूनर के जैसे सेम डाटा देता है। दो ट्रिप हैं और एक ओडोमीटर है, देन स्पीडोमीटर है, आपके पास फ्यूल गोज भी है, सब कुछ रेड लाइटिंग में है। उस गाड़ी में ब्लू लाइटिंग है पूरी की पूरी। सेंट्री डैशबोर्ड की बात करूँ तो आपको 2 AC के वेंट के बीच में पूरा का पूरा एक मीडिया सिस्टम मिल रहा है बड़ा सा, जिसमें आप 6 सीढ़ियाँ डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 सीढ़ियाँ आप उस गाड़ी में डाल सकते हैं। एंड अगर मैं साउंड आउटपुट की एंड क्लैरिटी एंड क्वालिटी की बात करूँ, देन चाहे वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है चाहे वो फोर्ड एंडेवर है, बेशक इन दोनों गाड़ियों की जो साउंड क्वालिटी है वो बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है। जो आपको IRVM है वो मैनुअल मिल रहा है, एंड वैनिटी मिरर के साथ कोई इल्यूमिनेशन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर ड्राइवर के लिए भी मिलता है एंड पैसेंजर के लिए भी मिलता है। जो यहाँ पर सीट मिल रही है फोर्ड एंडेवर में, ये मैनुअली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी के अंदर और क्या क्या कंट्रोल हैं, तो स्टीयरिंग आपका जो है टिल्ट एडजस्टेबल है, फॉर्च्यूनर में भी टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है। एंड स्टीयरिंग व्हील के पास यहाँ पे एंडेवर में आपको वही सेम कंट्रोल मिलते हैं, ब्राइटनेस का कंट्रोल हो गया एंड हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट वगैरह, ये सब कंट्रोल्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। देन डैशबोर्ड की बाट करूँ अगर मैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी का है। एंड यहाँ पर अच्छी बात ये है कि फोर्ड एंडेवर के ग्लव बॉक्स में हमें इल्यूमिनेशन भी मिलता है, मतलब लाइट मिलता है उसके अंदर। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो हिडन फीचर है, जो काफ़ी मैंने रिव्यू देखे हैं यूट्यूब पे पर कभी कोई बता नहीं पाता, वो ये है कि आपको ग्लव बॉक्स के बिल्कुल ऊपर ये जो वुडन फिनिश है ना, इसे जब आप खींचेंगे, यहाँ पर नीचे स्विच है, इसे आप खींचेंगे तो टेबल बाहर निकलता है। जी हाँ, हमें फोर्ड एंडेवर के डैशबोर्ड में टेबल भी मिलता है। एंड इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में हमें 4 एयरबैग मिलते हैं, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमें 2 एयरबैग मिलते हैं। तो आगे अगर मैं आपको इसके आर्मरेस्ट के बारे में बताऊं तो आर्मरेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, डुअल स्टोरेज वाला है। दैट मीन्स एक सिंगल स्टोरेज ऊपर है जहाँ पे आप अपना मोबाइल या वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। देन अगर आप नीचे वाले स्विच को खोलेंगे देन आपके पास बहुत सारी बिग स्पेस आ जाएगी, जहाँ पे आप वही बोटल्स, एक्स्ट्रा चार्जर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ सनग्लास होल्डर के बारे में, देन टोयोटा फॉर्च्यूनर में एक था, यहाँ पर 2 हैं। सिंपल सी बात है, एक ड्राइवर के लिए एंड एक पैसेंजर के लिए। AC के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको रियर AC का कंट्रोल है वो स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे आपको मिलता है। यहाँ पर एक और हिडन फीचर है कि जो एंडेवर की हैंड ब्रेक है वो नॉर्मल जगह पर नहीं है जैसे गाड़ियों की होती है, इसकी हैंड ब्रेक जो है स्टीयरिंग व्हील के पीछे है। एंड इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा ड्राइवर की जो सीट बेल्ट है हम उसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं एंडेवर में, एंड एज वेल एज इन दी फॉर्च्यूनर ऑल्सो। तो फॉर्च्यूनर में भी सीट बेल्ट एडजस्ट हो सकती है हाइट, एंड एंडेवर में भी। इसके अलावा चलते हैं पीछे, तो पीछे की भी सेम कहानी है, ब्लैक इंटीरियर है, वुडन फिनिश मिल रहा है ब्लैक कलर का, एंड आपको लेदर फिनिश मिल रहा है। इसके अलावा जो सीटिंग है, जो स्पेस है, तो अगर मैं पीछे के स्पेस की बात करूँ गाड़ियों के लाइक रियर लेग रूम की, हेड रूम की, तो काफ़ी अच्छा है। रियर में आपको स्पेशल एक यूनिट मिलता है AC का यूनिट, जिसे आप खुद अपनी स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं। सेकंड रो आप रिक्लाइन कर सकते हैं, बट आगे पीछे नहीं कर सकते, तो लेग रूम आपका इतना ही रहेगा। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि थर्ड रो जो है इस गाड़ी की, अब क्योंकि इसकी लेंथ एंडेवर से कम है, तो थर्ड रो में जो लेग स्पेस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब मेरी हाइट है 5'11" एंड मैं वहाँ पर नहीं बैठ सकता। ऊपर से ब्लैक इंटीरियर है तो थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक फील होगा किसी को भी वहाँ बैठ के। बट थर्ड रो की खासियत ये है कि अगर बच्चे वहाँ पे बैठ रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, क्योंकि थर्ड रो को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें मिलते हैं थर्ड रो के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टोयोटा फॉर्च्यूनर। एंड यस, थर्ड रो में भी हमें AC के वेंट मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको गाड़ी में गर्मी नहीं लगने वाली है बिल्कुल भी। कप होल्डर भी है थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए।
एंड पीछे बूट में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है हमें। तो ये थी टोयोटा फॉर्च्यूनर फ्रॉम इनसाइड। एंड अब बात करते हैं फोर्ड एंडेवर की। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन द रियर सीट ऑफ फोर्ड एंडेवर। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको रियर डोर के बारे में बताऊँ तो वही सेम है, बोटल होल्डर हमें मिल रहा है, वुडन फिनिश है एंड बीज इंटीरियर है, सॉफ्ट टच भी है वहाँ पर। एंड सीट के बारे में बताऊँ तो 50:50 का स्प्लिट है, कैप्टन सीट हमें मिलती है जो बहुत कंफर्टेबल है। नो डाउट लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, एंड हेडरूम की भी कमी नहीं है। रियर एसी मिल रहा है हमें, लाइटें मिल रही हैं पर्सनल, राइट के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग लाइट मिल रही है, कैबिन लाइट, एंड एसी के कंट्रोल भी मिल रहे हैं। इसके अंदर रात को रेड कलर की इल्यूमिनेशन होती है। एंड वहीं पर अगर मैं आपको सीटों के बारे में बताऊं तो आप इन सीटों को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, कैप्टन सीट को, तो आपकी जो राइड होगी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एंड देन अगर मैं आपको थर्ड रो के बारे में बताऊं तो थर्ड रो ऑफ एंडेवर इज़ वेरी स्पेशियस फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। अगर आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं। हाय दोस्तों, तो अभी मैं हूँ थर्ड रो में एंडेवर की। एंड यहाँ पर अगर मैं जेन्युइनली एक बात आपको बताऊँ तो देखने में जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि टोयोटा फॉर्च्यूनर की थर्ड रो सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, क्योंकि वहाँ पे आप उसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं एंड उसमें आपको हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं। बट यहाँ पर फोर्ड एंडेवर की जो लेंथ है 5060 mm की जो लेंथ है वो अपना रोल प्ले करती है। यहाँ पर भले ही मुझे हेडरेस्ट नहीं मिल रहा, मैं रिक्लाइन नहीं कर सकता सीट को, बट जो रिक्लाइन एंगल है एंड जो हेडरूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है एंड जो एयरीनेस की फीलिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा, उसका एक ही रीज़न है कि हमें यहाँ पर मिलते हैं, हमें यहाँ पर इतने बड़े ग्लास मिलते हैं पीछे जो एयरीनेस को इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद बीज कलर का इंटीरियर है, क्रीम कलर का, जिससे एयरीनेस की फीलिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है एंड आपको लास्ट रो में बैठ के क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में हमें 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। एंड अगर मैं टॉप स्पीड की एंड ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ इन गाड़ियों की, देन यार कैमरा एंड मैं जो बोलूँगा वो जस्टिस नहीं हो पाएगा कि ये गाड़ियाँ कैसी चलती हैं, क्या इनको ड्राइव करके फीलिंग आती है। आपको कभी भी मौका मिले गाड़ी चलाने का तो ये वाली एक बार चला के देखिए, चाहे वो एंडेवर है चाहे फॉर्च्यूनर है। इनका जो इतना लंबा बोनेट है एंड आगे वो जो 360 डिग्री वाला लगा हुआ है ना, देख पा रहे हैं ना आप दोस्तों, तो इसकी वजह से जो फील आती है, इतना ऊंचा बैठते हैं आप रोड पे, सारी गाड़ियाँ छोटी लगती हैं। एंड ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो यार ये गाड़ियाँ कंफर्ट के लिए नहीं होती हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो सेडान बाय कीजिए, बट अगर आपको रोड प्रेजेंस चाहिए अपनी, लाइक कि हाँ आप ही किंग हैं ऑन दी रोड, देन दिस इज़ द कार फॉर यू, लाइक फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर। ऑफ रोडिंग, ग्राउंड क्लियरेंस इनकी बेस्ट इन क्लास होती है। इन दोनों ही गाड़ियों की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी देना पड़ेगा आप लोगों को बताने के लिए कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसी है इन गाड़ियों की। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि कभी भी आप कहीं पे भी गाड़ी को चलाएं, कोई भी खड्डा आ जाए या कुछ भी आ जाए तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। मेटल क्वालिटी काफ़ी हैवी है, दोनों ही गाड़ियाँ मस्त हैं। एंड ये था मेरा टोटल रिव्यू इन दोनों गाड़ियों के बारे में। एंड अब क्वेश्चन आता है, हु इज़ द किंग। जो क्वेश्चन शुरू में आया था कि फोर्ड एंडेवर या टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ लोगों का लीजेंड, जैसे कि वी कांट कंपेयर अमिताभ बच्चन और लाइक धर्मेंद्र, क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो समथिंग लाइक ये कुछ वैसे ही है कि फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर दोनों ही गाड़ियाँ बेस्ट इन क्लास हैं। एंड अगर आप मुझसे किंग पूछेंगे तो यार मैं दोनों को कहूँगा कि ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के एंड दोनों ही किंग हैं। तो मैं यहाँ पे किसी एक को नहीं जिता सकता, क्योंकि दोनों गाड़ियों की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने फ़ायदे थे एंड अपने अपने फीचर्स हैं, क्वालिटी है, लुक है। एंड किसी को वो अच्छी लगती है एंड किसी को वो अच्छी लगती है। आई मीन टू से समवन लाइक्स फॉर्च्यूनर एंड समवन लाइक एंडेवर। एंड बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। एंडेवर है तो फोर्ड लिखिए, फॉर्च्यूनर है तो टोयोटा लिखिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत करी है व्लॉग बनाने में, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।